होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब्स मामले में अभियोग तय हो गया है। यानी अब मुकदमा चलेगा और अदालत में तय होगा सियासत की विरासत या भ्रष्टाचार की इबारत। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर आरोप था कि होटल का ठेका दिलाने के बदले जमीन ली गई और नौकरियों के बदले पटना की उपजाऊ जमीनें हथियाई गई। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट कहती है नौकरी के नाम पर खेल हुआ, सिस्टम के भीतर ही डील हुई। कहने को तो ये मामला पुराना है, पर वक्त ऐसा है कि हर सुनवाई अब चुनावी रणभूमि में गोला बारूद बन गई है। महागठबंधन के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग की जंग जारी है, वहीं अब भ्रष्टाचार का दाग फिर से उभर आया है। आरजेडी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर पहले ही ठनी हुई है। कांग्रेस मांग कर रही है कि बराबरी की हिस्सेदारी, लेकिन आरजेडी कह रही है हम सबसे बड़े हैं, फैसला हमारा होगा। अब कोर्ट का ये फैसला आरजेडी की बार्गेनिंग पावर को कमजोर कर सकता है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं कि अब बिहार की राजनीति नए चेहरे चाहती है। लेफ्ट दल भी अपने हिस्से की सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। मतलब साफ है, महागठबंधन की नाव चुनाव से पहले ही डगमगा रही है। उधर एनडीए ने इस मौके को लपक लिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लालू परिवार के लिए जेल का रास्ता पुराना है, पर जनता अब जवाब देगी। सवाल सीधा है, क्या बिहार के मतदाता फिर उसी परिवार पर भरोसा करेंगे जिस पर सत्ता के नाम पर सौदेबाजी करने का आरोप है, या फिर जनता अब साफ सुथरी राजनीति के साथ ही जाएगी और 20 सालों का इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। राउज एवेन्यू की ये कार्रवाई सिर्फ अदालत की कार्रवाई नहीं, ये बिहार के चुनावी रण क्षेत्र में रणनीतिक मोड़ है। अब देखना होगा कि लालू परिवार इस सियासी झटके को कैसे संभालता है, महागठबंधन किस दिशा में जाता है और जनता किसे देती है भ्रष्टाचार या बदलाव का जनादेश। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मिस्टर तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बिहार टू चेंज बिहार with a charge of 420 being framed against him by a competent court. अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है, और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है, और
यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। देखिए, बिहार के चुनाव में अब लालू परिवार का और लालू जी का और उनकी आरजेडी पार्टी का कोई वजूद रहा नहीं, इसलिए कि भ्रष्टाचार घोटाला के कारण पहले भी बिहार दंश इसका झेल चुका है। कई घोटाले, चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, साड़ी धोती घोटाला हो, दूध घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, इस प्रकार के घोटालों के कारण बिहार बहुत बदनाम हो चुका है और बिहार का विकास भी और उधर रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है, तो अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के बने प्रतीक लालू परिवार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तूफानों से लड़ने में मजा आता है, लेकिन ये मजा कहीं सजा ना हो जाए, बड़ा सवाल है, क्योंकि घोटाले का प्रतीक एनडीए बता रही है। और ऐसे में आने वाले चुनाव में अब जनता पर दारोमदार है कि वो किसके साथ जाना चाहेगी। और ऐसे में इन सब के बीच जो दल बदलने का सिलसिला है वो भी जारी है। किस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में निकल रहे हैं लोग, क्योंकि सीट चाहिए। तो ऐसे में ही आज भी कुछ दल बदले गए हैं। मीनाक्षी शेर मेरी सहयोगी, उन्होंने इसका भी जायजा लिया है। ये जरा बहुत छोटी सी रिपोर्ट उनकी भी देख लेते हैं और फिर चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव अब पीक पर है, लेकिन जो महागठबंधन है उसको एक बड़ा झटका जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो सिद्धार्थ सिंह जी हैं, जो कि कांग्रेस में पहले विधायक रहे थे। और सर, आपने क्या कारण रहा है कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो बिहार में थी उसने अपने अस्तित्व को खो दिया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन न करके पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, पार्टी को समर्पित कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस का विलय हो गया राजद में। इस विचारधारा से क्षुब्ध होकर हम लोग आज एनडीए में आ गए। तो ये नाराजगी आपकी है? निश्चित रूप से। तो आप जैसे एनडीए में आए हैं, बीजेपी आपने ज्वाइन किया है, क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी में? बीजेपी में आम लोगों के लिए काम हो रहा है और कार्यकर्ताओं का पार्टी है। देश के लिए आज इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। तो आपने जैसे ज्वाइन किया है तो कुछ आपने सोचा है कि टिकट विकेट भी मिलेगा, लड़े? नहीं सोचा है, विचारधारा के लिए ज्वाइन किया है। जो पार्टी निर्णय लेगा सहर्ष हमको स्वीकार होगा। अच्छा, कांग्रेस में जब तक आप थे तो कांग्रेस आपकी बात सुनती थी, मानती थी, या कुछ विचार आपके सुने? कांग्रेस इधर 3-4 साल में पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर गई है। खुश नजर आ रहे हैं आप घर वापसी करके? ये भी पूछने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति जब घर लौट के आता है, कहीं भी विदेश जाता है कमाने या बाहर, तो सबसे ज्यादा खुश होता है। वही सब। नाराजगी दूर हुई? कोई नाराजगी नहीं भाई, नाराजगी थी कहाँ, नाराजगी थी कहाँ कभी। तब आपसे तो हमेशा मुलाकात, कभी नाराजगी नहीं रही है भाई। पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में वहां भी था, यहाँ भी हूँ। और जब पार्टी ने भेजा वहां तो मैं गया था 5 साल के लिए बोरो प्लेयर के रूप में, और वापस आ गया। तो बीजेपी में इस अब फिर से आपकी घर वापसी हुई है, तो क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं, पार्टी अपना जहां यूज करेगी, जहां उनको लगेगा कि मेरी जरूरत है, जहां मुझे भेजेगी मैं एज ए खर्च करता जाऊंगा। बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को। और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार चौमुखी विकास बिहार का कर रही है, निश्चित तौर पे एनडीए सरकार की जो नीतियां हैं पूरी विकास को विकसित करने का, चाहे आप सड़कों की बात करें या स्कूलों की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो ये जो पूरी तरह से मैं समझती हूँ कि सरकार ने जिस तरह से पेंशन की राशि बढ़ाई है,
25 यूनिट बिजली फ्री की है, 10 जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है, 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो ये पूरी तरह से बिहार का जो मूड है वो एनडीए सरकार की तरफ है। नीतियों से मैं भी प्रभावित हुई हूँ। अब आइडियोलॉजी की बात हो रही है, आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी से भी लोग छटके थे, जेडीयू से भी छटक गए थे, यानी ये सिलसिला भी चुनावी राजनीति में शुरू हो चुका है। लेकिन आज जो हुआ उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो आरोप तय हुए हैं उसके बाद लालू परिवार की साख कहां जाएगी इस चुनाव में, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शिवम सिंह जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे संतोष त्यागी जी। किशोर कुणाल साहब जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आरजेडी से डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जन स्वराज पार्टी का पक्ष रखने के लिए सोनाली आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मैं देख रही हूं मेरे सहयोगी सौरभ भी पटना से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत जल्दी से पहले सौरभ के पास जरा ताजा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ, बड़ी मजेदार जो तस्वीरें हैं, कहते हैं ना कि एक अध्याय और अध्याय के पन्नों की अलग अलग तस्वीरें। आज जब आरोप तय हुआ उसके बाद भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तूफानों से लड़ने में मजा आएगा। तो अगर तूफानों से लड़ने में मजा आ रहा है तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर क्लियर हो गई है? दूसरी तरफ यह भी सुनने में आ रहा है कि एनडीए खेमे में भी नंबर्स तो डिसाइड हो गए लेकिन सीटों को लेकर अभी नाराजगी हो गई है। जरा जल्दी से अपडेट बता दीजिए सौरभ। जी देखिए, सुबह ही बात हो रही थी हमारी, तो लावनी साफ तौर से मैंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव पर आरोप तय होते हैं, उनके ऊपर मामला बनता है, तो सीधे वो कहेंगे कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। लेकिन देखिए, वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात की जाए तो वो इसका साइकोलॉजिक प्रभाव पड़ेगा। वो चुनाव में जाकर ये कहेंगे कि जिस तरह से लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर भी आरोप है, ये भी जेल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, इसका बीच बचाव करने के लिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने भी वो भी मैदान में उतरे और सीधे तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और दूसरी बात, जहां पर अगर एनडीए की बात करें तो अभी जानकारी मिल रही है हमारे पास कि जो जेडीयू पार्टी है, जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके तरफ से नेताओं को फोन जा रहा है। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, जो मंत्री हैं सुनील कुमार, जो निराला जी हैं, और कई नेताओं को फ़ोन किया है कि आप लोग को आपको आकर सिंबल ले जाइए, आपको नामांकन भरना है। तो ऐसी खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सीट क्लियर है उन नेताओं को सिंबल दे दिया जाए जेडीयू की तरफ से। तो क्या रात तक लिस्ट आ जाएगी, ये उम्मीद करें हम? रात तक क्या पहली लिस्ट आ सकती है? देखिए, मैंने वही कहा लावनी की जो चीजें, जी देखिए, ये जो लिस्ट आएगी वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद होगी। अभी देखिए, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा बातचीत किया जा रहा है सभी सहयोगी दलों के साथ और आज समय तय किया जाएगा कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आज रात में होगी या कल सुबह होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वो लिस्ट आएगी। लेकिन जो उनके बड़े नेता हैं उनको फ़ोन करके सिंबल दिया जा रहा है जेडीयू के। चलिए सौरभ, आप नजर बना कर रखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की अभी बहुत व्यस्तता है, पटना में लोगों का मिजाज भी जानना है। आइए सीधे अतिथियों के पास चलते हैं। डॉक्टर उर्मिला, आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई तूफानों से लड़ने में मजा आता है, लेकिन कैसे तूफान से लड़ेंगे जब साथी ही अभी तक खुलकर, भले ही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडाटा है इसीलिए समय को रहते हुए ये फैसला दिया गया, वो फैसला दिया गया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं। तो क्या डॉक्टर उर्मिला जी, ये मान लिया जाए कि इस फैसले के बाद से क्या आरजेडी की बार्गेनिंग पावर कमजोर तो नहीं पड़ी है? देखिए, कोई बार्गेनिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। आपको याद होगी जब अमित शाह जी आए थे पिछले दिनों, तो वो कहे थे कि इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बिना जेल हुए नहीं छोड़ेंगे। और जब चुनाव आती है तो ये लोग अपना हथकंडा अपनाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपको कि आप देखें कि बाबू लालू प्रसाद यादव को इतने बार जेल भेजा गया साजिश के तहत, क्या उन्होंने कभी घुटना टेके, किसी के आगे गिड़गिड़ाते देखे हैं? हम लोग सामना करते हैं और माननीय न्यायालय का आदर भी करते हैं। जहां तक बात है सीट शेयरिंग का, तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा बातचीत चल रही है और बहुत जल्द पीसी होगी
तब आप मैडम कब पीसी होगी, कितने सीट पर कब होगी? अब तो दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की तारीख भी सामने आ गई, तो फिर कब होगी यही तो लोग जानना चाहते हैं। जनता भी बहुत भ्रम में है, कंफ्यूज हो गई है जनता। नहीं है, सारे लोगों को जो भी कागजात है सारे चीज की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और अपने अपने नेता पर लोगों को, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, सबको भरोसा है बहुत जल्द जो है आ जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये जल्द का कुछ टाइम बता दीजिए ना। आप लोग टाइमलाइन पर बड़ी बात करते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये फैसला, आप टाइमलाइन पर बात कर रहे हैं, तो मैं भी तो वही टाइम पूछ रही हूँ ना, टाइम बता दीजिए। 15 बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है, 17 तक है टाइम। बहुत जल्द आप लोग को कल तक पता चल जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और जहां तक हमारे आदरणीय नेता को चुनाव के टाइम में ये लोग जिस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं वो बिहार की सारी जनता समझ रही है। कोर्ट का मामला है मैडम, इसमें बीजेपी क्या कर सकती है? बीजेपी कोर्ट को थोड़ी सिखाएगी। इस रेलवे की बात हो रही है, नहीं, ये बताइए ना, कोर्ट के मामले में बीजेपी का रोल क्या है? रेलवे को 98,000 करोड़ को मुनाफा में पहुंचाने वाले बाबू लालू प्रसाद यादव है, कुली लोग को स्थायी नौकरी देने वाले। अरे उर्मिला जी, उर्मिला जी, कोर्ट ने आरोप तय किया है। उर्मिला जी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, अरे सुनिए ना डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, सुनिए मैडम, सवाल भी सुन लिया करिए। आपकी रेल शुरू होती है तो खत्म नहीं होती है, फिर रेल जाके भ्रष्टाचार पर अटक जाती है। मैं सीधे सीधे आपसे बोल रही हूँ कि अदालत का फैसला है, ये अदालत ने आरोप तय किया है। बीजेपी को कहां से आप लोग बीच में ला रहे हैं? ये जरा समझा दीजिए, जनता जानना चाहती है। ये सुनिए ना सर, गोगोई जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको जूता फेंका गया इनके कार्यकाल में, उसमें क्या कहना है आपको? अरे हम जो पूछ रहे हैं पहले वो बता दीजिए। आप फिर मामला मोड़ने लग गए, क्योंकि आपके पास मेरे सवाल का जवाब भी है। शिवम के पास आ जाती हूँ। डॉक्टर उर्मिला, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सोच लीजिए, थोड़ी देर के बाद आ रही हूँ आपके पास। शिवम, आप देख रहे हैं, मैं कहती हूँ ए, वो बोल देती है डी, बीच का बी सी गायब कर देती है, क्योंकि सीधा सा सवाल है कि एक दो बातें। पहली बात तो क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके का फैसला आया है उसने एनडीए को एक मजबूती दी है, कम से कम मुद्दों को लेकर जिस तरीके के मुद्दे आप उठा रहे थे? दूसरी बात, बार बार महागठबंधन की तरफ से, चाहे वो फिर आरजेडी हो या कांग्रेस हो, वो टाइमलाइन को लेकर और बीजेपी को बार बार कोस रही है। इस तरीके की परिस्थिति को कैसे लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले ये अदालत की फैसला है, आरोप तय अदालत की, भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। अदालत ने तय किया कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी के ऊपर आरोप है ये। और बिहार की जनता एक बार फिर जान गई कि 420 वाले नेता तेजस्वी यादव को बिहार की जनता और बिहार का युवा स्वीकार नहीं करेगा। तो उर्मिला जी से पूछना चाहता हूं कि अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, लैंड स्कैम, जो उन्होंने जमीन, गरीबों का जमीन लेकर और नौकरी देने का कार्य किया, ये इस पे क्या इनका कहना है? ये तो एक आरोप है, लेकिन राबड़ी देवी जी को जानना चाहिए। और बाकी आप उर्मिला देवी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सजागता है उनके लालू यादव नेता, और अब तेजस्वी यादव पे भी आरोप तय हो गए हैं। निश्चित रूप से ये भी आने वाले समय में जेल के अंदर जाएंगे। बिहार का युवा, बिहार की जनता 420 नेता को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इनको ये समझनी चाहिए। अभी क्या जाएंगे मुद्दा में लेकर, ये युवा वो तो आप पर ही सवाल उठा रही है ना कि ये सब आपके कहने से हो रहा है। वो तो कोर्ट के मामले में भी आप लोगों का नाम लेके आ जा रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव के आसपास तो ये होना ही था, मतलब सीधे आप पर आरोप लगाया जा रहा है शिवम, टाइमलाइन को लेकर। चारा घोटाला जब लालू यादव जी किए थे उस समय भाजपा सरकार में नहीं थी, उस समय भाजपा सरकार में नहीं थे, उन्होंने चारा घोटाला किया तो सजा मिली। अदालत की सुनवाई में भाजपा या किसी भी अन्य दल हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब हस्तक्षेप नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो संतोष त्यागी जी, फिर ये कहना कि ये पॉलिटिकल वेंडाटा। आ रही हूँ उर्मिला जी, पहले एक कमेंट सबका होने दीजिए, आ रही हूँ आपके पास भी आऊंगी, पूरा मौका दूंगी आपको। संतोष जी, अगर ये अदालत का मामला है तो फिर पॉलिटिकल वेंडाटा कैसे? और अगर आपको पॉलिटिकल वेंडाटा लगता है, आप अपने सहयोगी के साथ एकदम दमखम के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत क्यों? खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे? संतोष जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है। मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक साथ बैठ के कई जजों ने अपनी असमर्थता दिखाई कि हमको काम करने में दिक्कत आ रही है, हमको सरकारों के माध्यम से, मतलब के द्वारा
संतोष जी बोलिए। संतोष जी आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है, दोबारा फिर से अगर आप बोल सकते हो तो बोलिए, आपकी आवाज अभी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। निवेदन ये कर रहा हूँ जिस तरीके से सुप्रीम नहीं संतोष जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही, प्लीज दोबारा संतोष जी का ऑडियो रीचेक करें। मैं जल्दी से किशोर कुणाल साहब आपके पास आ रही हूँ। किशोर जी यहाँ पर आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आज जो ये फैसला आया है, किशोर कुणाल जी को दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए। संतोष त्यागी जी के पास भी जरा ऑडियो चेक करा लीजिए। सोनाली जी आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। सोनाली जी अभी आप देख रही हैं कि हर तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ नहीं कमजोर हुए हैं, ये तो और ताकत के साथ उभरेंगे, लगता है आपको ऐसा? देखिए बिहार, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार में अगर कोई भ्रष्टाचार और घोटाले का कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो ये आरजेडी है, क्योंकि इतना सबूत आपके अगेंस्ट में है, सारे आरोप आप पे बड़े बड़े लगते हैं और हर आरोप सिद्ध भी हो जाता है और उसके बाद आपको शर्मनाक होने के बजाय, आपको माफी मांगने के बजाय अगर आप ये कहते हैं कि हम तूफान से लड़ने को तैयार हैं, तो ये एक काइंड ऑफ आपकी ढीठता को दिखाता है। तो बिहार की जनता अगर आपके स्टेटमेंट को सुन रही है कि आप और तूफान के सामने खड़े होकर लड़ने को तैयार हैं, तो साथ में वो इस जो साथ में न्यूज चल रही है उसको भी ये जान रहे हैं, उसको भी ये देख रहे हैं। तो ये और जनता के पास अपना बुद्धि विवेक बिल्कुल है जो निर्णय ले सके कि सही क्या है और गलत क्या है। आप अगर इनके हिस्ट्री में जाएं तो ये जो सामाजिक न्याय की बात करते आ रहे हैं, इसके सबसे बड़ा जो हिपोक्रेसी यहाँ पे इनकी दिखती है कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे हर एक घोटाला आपके परिवार तक ही सीमित है। पूरी मंत्रिमंडल तो आपकी उस पे बाद में हम आएंगे, बट अगर सिर्फ आपके परिवार की हम बात करें तो ये हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम जो बेनिफिशियरी हैं या मैक्सिमम जो आपके कन्विक्ट हैं इस सारे स्कैम्स के आपके परिवार से ही आते हैं। तो आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का ही भला करने की कोशिश की है और जितने भी फायदे आपने उठाए हैं उसका सारा लाभ अपने परिवार को ही दिया है। और साथ में बताइए उर्मिला जी, या तो सीधे आरोप है। जिस केस के बारे में आज सुनाया गया है वही केस जो है सीबीआई ने 2007 में साक्ष्य के अभाव में क्लोज कर दिए। और आज मैं कहना चाहती हूँ पूरे दावे के साथ कि सेंट्रल सरकार का केंद्र की जो सरकार है उस सरकार का सीबीआई तोता बन गई है और वो तोता को जो कह रहे हैं बीजेपी वाले लोग वो तोता वही कर रहे हैं। और उसी के तहत आज पुनः जो है केस को, क्लोज केस को, चुनाव को देखते हुए, आज चुनाव के वक्त में ही क्यों, चुनाव के वक्त में जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए हमारे नेता को साजिश के तहत जो सुनाए हैं, हम जो है यही कहेंगे कि इसका फैसला जनता की अदालत में। लेकिन सवाल तो ये पूछा जाएगा ना उर्मिला जी, अगर इतनी ही दिक्कत थी तो फैसला ऐसा तो है नहीं कि एक झटके में अभी आज की तारीख तय कर दी गई, तारीख तो पहले ही दे दी गई थी। अगर आपत्ति थी आपको तो उसी समय इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। बहरहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है। विभव कुमार झा साहब भी एलजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभव जी आपका भी स्वागत है। ब्रेक के बाद लौटती हूँ तो आपके पास आती हूँ। यानी कुल मिलाकर बिहार की तस्वीर बहुत हद तक जो दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। जो फैसला आया उस फैसले ने कहीं ना कहीं से महागठबंधन में कुछ तो महाखेला किया है। अब इसे बचाने के लिए पॉलिटिकल वेंडाटा का नाम दिया जा रहा है। इससे कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी पर हम करेंगे बात। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी जारी है रणक्षेत्र। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है
महागठबंधन में क्या खेला हो गया है, आइए इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद भी आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं और सीधे जरा विभव जी के पास चलते हैं और उम्मीद करते हैं संतोष जी की भी ऑडियो अब सही हो चुकी होगी। संतोष जी आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन विभव जी एक बात जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये जो आज फैसला आया है, इस फैसले ने क्या आपके गठबंधन के आधार को और मजबूत कर दिया है? क्या एनडीए इस फैसले के बाद से और मजबूत हुई है? क्योंकि सीधे सीधे भ्रष्टाचार का जो प्रतीक है वो लालू एंड फैमिली को सामने रख दिया गया है, ये कहा जा रहा है। लावनी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से इसका लाभ कहीं ना कहीं सरासर जो है सीधे रूप से एनडीए को मिलेगा। अभी देखिए ना, लालू जी के जो बेटे हैं उन्होंने नई पार्टी बना दी, उन्होंने आज सूची भी जारी कर दी है और ये आज ही जो है ये उनका ये आईआरसीटीसी वाला जो मामला है ये भी उसमें आ गया, उनका नाम आरोप तय हो गया तेजस्वी जी का। लेकिन आने वाले समय में आप निश्चित रूप से समझ लीजिए 225 पार जो एनडीए का नारा है, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये सब जो उनकी कारनामे हैं उनके, ये हमारे एनडीए को जो है उसका लाभ जो है उसको मिलने वाला है। तो 243 की विधानसभा की सीटें हैं, 225 पार जो एनडीए है, एनडीए के सभी नेता आपस में खुश हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब ये पार होने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जरा ये भी समझा दीजिए, 225 पार आप कह रहे हैं कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी भी तो मांझी साहब और कुशवाहा साहब की नाराजगी तो सामने आ ही रही है धीरे धीरे गाहे बगाए। वो एक्स पर जो पोस्ट आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं फिर? लावणी जी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दल होता है, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे टिकटार्थी होते हैं, तो पार्टी के जो सर्वे सर्वा होते हैं, पार्टी के नेता, चाहे हमारे नेता चिराग जी हो, चाहे मांझी साहब हो, कुशवाहा साहब हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, वो लगातार प्रेशर डालते हैं कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, सर हम लगातार लगे हुए हैं। तो टिकट के लिए कहीं ना कहीं नेता तो बोलेंगे ना, वो तो चाहेंगे कि 243 पे ही उनके लोग होते हैं हर जिले में, हर विधानसभा में। लेकिन यहाँ पर एनडीए के घटक दल है, तो घटक दलों में जो फाइनल होगा उस तरीके से किया गया है। तो 1 से 2 दिन में, मतलब आने वाले समय में 1-2 दिन में जो विजन है उसके ऊपर सारे हमारे घटक दल के लोग बिल्कुल अपने विजन के लिए काम करेंगे। ठीक है, और मजबूती से विजन पर क्लियर है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विजन पर आप लोग क्लियर हैं, भले ही नंबर्स को लेकर नंबर्स क्लियर हो गए हैं, सीट को लेकर अभी थोड़ी सी बातें चल रही है, लेकिन आप तालमेल बैठा लेंगे। लेकिन संतोष जी, यहाँ पर महागठबंधन में तालमेल कैसे बैठेगा? क्योंकि यहाँ तो आज के फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब बराबरी की सीट चाहेगी, कैसे चलेगा काम? संतोष जी बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज? हाँ आ रही है सर, अभी तो फिलहाल आ रही है सर, अभी तो आ रही है, बोलिए सर। हाँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो हमारे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, उसमें आपको कोई सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ना तो बीजेपी को ना हमारे किसी भी जो नीतीश जी उनको सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा बिल्कुल फिक्स है, आज या कल में हमारी लिस्ट निकल आएगी सीट शेयरिंग का, जो भी हमारा जो हुआ था वो हमारा पूरा मामला बन चुका है। और जिस तरीके से ये जो आज कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो ये कोई नया नहीं है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके और अदालतों को दबाव में लेके उनको इस तरीके के उसी टाइम फैसले लिए जाते हैं हर राज्य में, जहां पे जिस तरीके करोड़ रुपये में बेच दी, जबकि बाजार में इसकी कीमत 93 करोड़ की जमीन आपको 93 करोड़ रुपए में दिया गया। अंबानी जी को 1-1 रुपए में जमीन दी, उसका क्या 2010 से 14 के बीच में जब बेनामी प्रॉपर्टी लालू की फैमिली की कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर कर दी, जबकि सर्किल रेट के हिसाब से 32 करोड़ थी और मार्केट प्राइस 94 करोड़ थी। आप सोचिए कि 1.5 करोड़ की जमीन जो रेट आप में बेच दिया गया, जबकि उसका मार्केट वैल्यू 93 करोड़ थी। ये घोटाले का इन लोग का एक सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसे घोटाले इनके अनेकों है। सब एक चीज का पता है, 1 रुपए में बेची है जमीन बिहार के अंदर सरकार ने अडानी अंबानी को। बिहार की जनता 420 नेता को नहीं स्वीकार करेगा, ये आप सुन लीजिए कान खोलकर।
बिहार की जनता ने फिर जान गया कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप लोग 1 रुपए वाली बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर फिर अभी तक कोई आरोप तो नहीं तय हुआ है ना। ये तो उन्होंने क्लियर भी कर दिया। अगर आपने ध्यान से सुना हो, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा साफ तौर पर बता चुके हैं कि ये पूरी जो स्थिति पैदा की गई, ये 1 रुपए में बेचने वाली जो कहानी, इसको समझना होगा कि वहां के किसानों के लिए किस तरीके से और निवेश के लिए किस तरीके से द्वार खोला गया। उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को समझाया। लेकिन ठीक है, लेकिन उर्मिला जी, सवाल ये है, ठीक है, अगर तो यहाँ पर 1 मिनट संतोष जी, जरा पहले यही बता दीजिए, फिर उर्मिला जी के पास आ रही हूँ, और फिर सोनाली आप तैयार रहिएगा। तो ठीक है संतोष जी, आप ये इतना अगर स्पष्टता के साथ आप एनडीए पर आप आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके साथी को जबरदस्ती फंसाया गया है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ, क्या आप तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल मानते हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं। चलिए, तो ये संतोष त्यागी ने कह दिया, तो क्या मैं इसे ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लूं? मैं इसे ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लूं, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक खुलकर नहीं बोल रहे। कह रहा हूँ, आज मेरी इस शब्द को ध्यान में रखिएगा और रिकॉर्ड रखिएगा। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की शपथ तेजस्वी जी यादव, ठीक है डॉक्टर उर्मिला, चलिए आप लोगों को थोड़ी तो राहत आएगी कि क्योंकि संतोष त्यागी ने तो कह दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे। संतोष त्यागी नहीं कहे हैं, राहुल जी भी कहे हैं, और विपक्ष को राहुल जी कहाँ गए हैं मैडम, कहाँ गए हैं अभी तक? राहुल जी कहाँ गए हैं, ये बताइए ना, कब सुन लिया आपने राहुल जी को बोलते? बिना घूस का कहीं पर कोई काम नहीं होता है। और शिवम जी को कहना चाहते हैं कि आप जिस घोटाले के बारे में कहते हैं, सृजन घोटाला के बारे में भी आपको बोलना चाहिए। कोक घोटाला अपीलों के राजपाट में हुआ है, उसके बारे में भी बता देना चाहिए। 80,000 करोड़ का जो सीएजी का रिपोर्ट है, घोटाले के जनक किसानों का 1 रुपये लीज पे आपने गौतम अडानी को देने का काम किए, उसके बारे में भी बता दीजिए। 50,000 दशहरी आम के पेड़ को गौतम अडानी को देने का काम किए हैं, उसके बारे में भी बता देना चाहिए। इस पर काउंटर आंसर करेंगे, विभा कुमार झा जी काउंटर आंसर करेंगे इस पर। सोनाली, इसके बाद आपके पास आ रहे जाते हैं। विभा कुमार झा जी बोलिए। अजीत पवार ने बोलिए 70,000 करोड़ का, और आपके मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, मैडम जरा सा मेरी बात सुनने दीजिए लोगों को। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए सर, मेरे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए बात रख लीजिए अपनी जल्दी से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लालू यादव जी के पार्टी से पूछिए मैडम से कि इन्होंने क्या लालू यादव के परिवार के अलावे किसी के लिए अच्छा सोचा है क्या? कभी बेटा, फिर बेटी, फिर बेटी, फिर दामाद, फिर बेटा। ये आरजेडी जो है क्या, ये परिवारवाद, ये हम लोगों को आरोप लगाते हैं। ये क्या परिवार के अलावा कभी क्या सोचते हैं क्या? लगातार घोटाले किस लिए किए हुए हैं? बेटी दामाद के लिए, बेटा के लिए। ये घोटाले किस लिए बताइए? इतने बड़े बड़े पदों पर रहे आप, बदमाशी, गुंडागर्दी, पराकाष्ठा सब पे पहुंच गया था इनके राज में। और इनके जो युवराज दिल्ली से आते हैं, और हमारे सीता की पावन धरती जो मिथिला की पावन धरती पे जाते हैं। बड़ी मजेदार स्थिति लेकिन इस समय हो चुकी है। सोनाली, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप पर डॉक्टर उर्मिला तो पूरी आज तेवर में तीखे हैं उनके, और तीखे तेवर तो हमने तेजस्वी के भी देखे थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जन स्वराज पार्टी के लिए चैलेंज क्या है, एनडीए या फिर महागठबंधन? किसे आप अपना लीड प्रतिद्वंदी मानते हैं आज के समय में, इस फैसले के बाद? जी, आज के फैसले से पहले और आज के फैसले के बाद भी हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा है कि जन स्वराज की लड़ाई बिहार में सिर्फ एनडीए से है। हम इंडिया गठबंधन को गिनती में भी, काउंट में भी नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे बस मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो भी उर्मिला जी ने सवाल अभी उठाए, वो सवाल जायज है, इस पर डिबेट होना चाहिए। किसी और दिन आप इसका टॉपिक जरूर रखिए, क्योंकि बिहार की जनता को सच पता लगना भी जरूरी है। और दूसरी बात, जो भी अभी आरोप लग रहे हैं या फिर आरजेडी के प्रवक्ता इस पर लगा रहे हैं कि कोर्ट को दबाव में डाला जा रहा है, चुनाव से पहले क्या ट्रेंड देखा जाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो भी सबूत तो कोई पैदा नहीं कर सकता ना। और जो भी जुडिशरी हमारी चलती है पूरे इंडिया में, पूरे देश में हमारे, वो सबूत की बिना पे ही चलती है। और ये सिर्फ एक सिंगल स्कैम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आपके पास तो फहरिस्त है जिसपे आपके आरोप लगते हैं, जो अभी लिस्ट बीजेपी प्रवक्ता ने भी बोला, और मैं वो उससे अगर बोलूँ तो वो दोहराने जैसी बात होगी। बट अनेक ऐसे घोटाले हैं जो आपके परिवार से जुड़े हैं, आपके नेताओं से जुड़े हैं, उस पर भी जवाब आपको देना चाहिए। आपने वैलिड क्वेश्चन रेज किया, ये अच्छी बात है,
बट अगर आप सवाल रेज करते हैं तो आपको जवाब भी देने का सवाल उठाते हैं तो जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि आप इंडी गठबंधन को कहीं से भी अपना कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं है। संतोष त्यागी जी जनसुराज से हैं, सोनाली जी, और उन्होंने कहा कि सीधी फाइट एनडीए से है, इंडी गठबंधन का तो कोई जनाधार ही नहीं है। उन्होंने सिरे से नकार दिया। बहुत सारा घोटाला है। मैं तो जनसुराज की जो प्रवक्ता है। हाँ संतोष जी, एक सेकंड उर्मिला जी, जरा संतोष जी को जवाब देने दीजिए। हाँ बताइए। मैं सोनाली जी को कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, हम सरकार में आपके जो भी एक विधायक 2 विधायक जीत के आएंगे, हम सरकार में उनको लेंगे और बढ़िया सरकार 5 साल बिहार में चलाएंगे। आप ऐसे आपकी जैसी कई प्रदेशों में पार्टियां बनी, इसी तरीके से हम सरकार बना रहे हैं, हम ये मुख्यमंत्री हमारा होगा, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। लेकिन धरातल पर पता है बिहार के अंदर में जिस तरीके से तो अगर आप फ्यूचर में ऐसा कुछ करते हैं, किसी एमएलए एमपी को अपने साइड डिफेक्ट करके ले आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बिल्कुल साधारण सी बात होगी इंडिया गठबंधन के लिए। अगर आप एमएलए एमपी अपने साथ ले आते हैं तो बहुत ही साधारण सी बात होगी। 1-2 विधायक जीत के आए तो बीजेपी का बी टीम बोलिए। डॉक्टर उर्मिला को भी सुन लेते हैं। जनसुराज ने नकार दिया आप लोगों को। पॉलिटिक्स कर रही थी, वो नेता को डिफेक्ट करना ही जानती है। किसी बेस पर चलती ही आई पार्टी के जो मुखिया है प्रशांत किशोर जी, किस तरह से ठीक है, किस तरह से ठीक है संतोष जी, एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए प्लीज, एक साथ मत बोलिए। डॉक्टर उर्मिला बोलिए। हाँ, किसका रुपया है और किसके रुपया से ये ऐसी बस चल रही है? बीजेपी का बी टीम बन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि भाजपा और जदयू जब अलग हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बोले थे कि 28 घोटाला किया है, सबसे बड़ा घोटालेबाज नीतीश कुमार है, लेकिन आपके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसके साथ जो जाएगा वो सब साफ हो जाएगा, और जो उसके साथ नहीं जाएगा सब घोटालेबाज हो जाएगा। अरे मैडम, तो प्रशांत किशोर की पार्टी से भी सुना लीजिए, उन्होंने तो आप सबको नकार दिया। उन्होंने कहा फाइट ही एनडीए से है, इंडी गठबंधन का कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने तो आपको ही नकार दिया बिल्कुल। 2-1 विधायक जीत के नहीं संतोष जी, तो आपने बोल दिया। सर उर्मिला जी से भी तो मैं जान लूं कि आरजेडी क्या सोच रही है इस पर, क्योंकि आरजेडी के लिए तो बिहार बड़ा महत्वपूर्ण है ना। चुनाव से पहले तो ऐसे कई लोग पार्टियां वाले लोग बोलते रहते हैं। ठीक है उर्मिला जी, 20 सेकंड, ऑल फेडेड। उर्मिला जी बोल लीजिए। जनसुराज ने नकार दिया इंडी गठबंधन को। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, चलिए मुझे लगता है शायद ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलिए ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। मुलाकात होती रहेगी। बिहार का बॉस कौन, ये चर्चा भी रण क्षेत्र में चलती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर बिहार की तस्वीर बहुत दिलचस्प हो चुकी है। आज जो फैसला आया उस फैसले ने कम से कम एनडीए ये कह रही है कि ये जो फैसला है, जिस तरीके से घोटालों का आरोप तय हुआ है लालू एंड फैमिली पर, वो कहीं ना कहीं से एनडीए के लिए एक ताकत बनेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो तस्वीरें एनडीए दिखाना चाहता है वो आज के फैसले से परिलक्षित हो जाएगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तूफानों से लड़ने में मजा आता है। अगर मजा इतना ही आ रहा है तो फिर क्यों नहीं अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है। यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यह तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन वो जल्द कब आएगा इसका इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम।
अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बदलते युग के साथ कई प्रोफेशन बदल रहे हैं। मीडिया एकेडमी में एडमिशन आपके जीवन के कई क्षेत्रों को और खुला कर सकता है। हर क्षेत्र में आजकल इस ऑडियो विजुअल के जमाने में बोलने वालों की आवश्यकता है। तो बोलना इधर उधर से नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सुदर्शन मीडिया एकेडमी में प्रशिक्षण लेंगे, जहां उच्च तकनीक के साथ एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इस संगम को, जिसमें तकनीक और आपकी प्रतिभा का जोड़, हम दुनिया के सामने एक अद्भुत अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुदर्शन मीडिया एकेडमी में प्रवेश के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प। छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी, नए विधानसभा भवन और आदिवासी संग्रहालय का करेंगे लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा 1 नवंबर को राज्योत्सव और रजत जयंती पर विधानसभा भवन का लोकार्पण, छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति का समावेश। बिहार में एनडीए गठबंधन का दबदबा, दिलीप जायसवाल ने कहा महागठबंधन में भगदड़, विपक्षी नेता एनडीए के पक्ष में आए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा एनडीए गठबंधन की जीत तय है, बिहार में एनडीए सरकार के लिए सशक्त आधार तैयार। लालू परिवार पर आरोप तय होने पर बीजेपी का निशाना, रविशंकर प्रसाद ने कहा फ्रॉड चार्ज के साथ बिहार बदलने चले। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का कटाक्ष, कहा तेजस्वी यादव को बेहतर स्क्रिप्ट चाहिए, पिता के भ्रष्टाचार की बातें दोहराने से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव पर भड़की बीजेपी, रविशंकर प्रसाद ने कहा घोटाले और जमीन हड़पना ही आरजेडी का शासन मॉडल। केंद्रीय मंत्री